हिंदुस्तानी हज कमेटी में बदनवानी को लेकर एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अक़लियती मामलों के वजीर किरण रिजिजू को खत लिखा है। ओवैसी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा है कि कुछ सीनियर अफसरान जानबूझकर नए सीईओ की तकर्रुरी में देर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि सीनियर अफसरान ने सऊदी में घटिया इमारतों का सिलेक्शन किया, जिससे हाजियों को मुश्किलें पेश आई। ओवैसी ने कहा कि गलत तरीके से मुलाजमीन को कमेटी से निकाला गया और सीनियर अफसरान ने अपने रिश्तेदारों को दिल्ली हज कमेटी में तकर्रुर किया है। ओवैसी ने ट्रांसफर में धांधली और फंड के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए मामले की आज़ादाना जांच का मुतालबा किया है। मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के सीईओ का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट सीईओ को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, वहां पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहां के ओहदेदारों ने मीना, मुजदलफा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, सीएसएस रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक ओहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हजार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम ओहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा है। दिलीप शेख।